इतनी सारी बर्फ पड़ गई है रात को। अभी तो मौसम साफ है, नीला आसमान है और सामने से ना सनलाइट सीधी आंख में लग रही है और नीला आसमान है, मौसम क्लियर हो चुका है। 1 से 1.5 फीट बर्फ रात को पड़ी हुई है। सुबह के 6 बजे तक कंटिन्यूसली बर्फ लगी हुई थी, 5 से 6 बजे तक। इसी ब्यूटीफुल से वेदर के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मनाली से लेके कुल्लू तक का रास्ता। कितना ट्रैफिक लग रहा है, बर्फ़ कहाँ तक पड़ी हुई है। आप लोग आने का प्लान अगर कर रहे हो तो, क्योंकि काफ़ी लोगों के माइंड में ये चीज़ है, काफ़ी न्यूज़ ये फैल गई थी कि ट्रैफिक लग रहा है। तो अभी चल के मैं कुल्लू तक जा रहा हूँ, आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कितना टाइम लगता है मेरे को कुल्लू पहुँचने में और ट्रैफिक कहाँ पे मिलेगा, बर्फ़ कहाँ तक है, सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। साथ में अभी थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, गाड़ी उतारनी पड़ेगी यहाँ से नीचे। सुबह सुबह रितेश चला गया था अपनी जिमनी लेके, उसने रास्ता तो बना दिया है। तो देखते हैं अभी सारी सिचुएशंस और ऊपर पार्किंग से निकालनी पड़ेगी और टिंकू भाई निकाल रहे बर्फ़ को। गाइस ये रही सामने पार्किंग है और देखो टिंकू भाई बर्फ़ हटा रहे अपने ऑल्टो के पास से। यहाँ पे लगाता हूँ मैं गाड़ी अपनी, आजकल रोड में लगाना थोड़ा रिस्क है, तो वहाँ पे ठीक है, सेफ है मेरी गाड़ी बिल्कुल यार। बाकी इस वेदर के साथ, इस ब्यूटीफुल से वेदर के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैंने बोला था ना एक बार बर्फ़ पड़ जाए मेरे घर से व्यूज़ बहुत ब्यूटीफुल हो जाते हैं। ब्यूटीफुल है कि नहीं है कमेंट में ज़रूर बताना। ये रही हमारी गाड़ी पूरी तरह से भरी हुई है, देखो पूरी तरह से बर्फ़ से भरी है। स्टार्ट करते हैं, 10-15 मिनट रखते हैं स्टार्ट इसको और तब तक सैंड लैडर वगैरह मैंने निकाली थी वो लगाते हैं। अब यहाँ से निकालूंगा, पता नहीं कैसे मैं गाड़ी। कोई सैंड लैडर ने बहुत बचाया। लोग मेरे को पूछते रहते थे ये क्यों लगाया, पिछले कल के व्लॉग में आपने देखा होगा। अगर मैं अकेला भी हूँ, कोई भी अकेला होगा ना, इससे बहुत हेल्प मिलती है। थोड़ा सा छिल तो गया यहाँ से, वो थोड़ा सा छिल गया है, कोई चक्कर नहीं, हेल्प के लिए ये अब लगा देते हैं इसको। चलिए जी, निकाल दी हमने पार्किंग से गाड़ी और अब यहाँ से नीचे उतारनी है। जूते जाते गीले हो गए पूरे भाई, निकल गई। ये जो पहली वाली बर्फ़ पड़ी थी ना अभी थोड़े दिन पहले, वो उसमें गाड़ी फंस रही थी। इस वाली में गाड़ी नहीं फंस रही है, जिमनी इजीली निकल गई क्योंकि ये ना गीला बर्फ़ पड़ा हुआ है, बारिश और बर्फ़ दोनों मिक्स पड़ी है। तो इसमें हो क्या रहा है, जैसी गाड़ी जा रही है ना वो अपने आप कट रहा है बर्फ़, पानी का फॉर्म ले रहा है। वो जो अभी थोड़े दिन पहले पड़ी थी वो भाई वो बिना बारिश की बर्फ़ थी, सूखी, उसमें गाड़ी ऐसी धस रही थी अंदर को। आज जेसीबी बिल्कुल टाइम पे आई है। लास्ट टाइम जब बर्फ़ पड़ी थी 2 दिन के बाद आई थी। आज देखो आज आ गई है और इसने क्लियर कर भी दिया था ज़्यादा रास्ता, शाम तक कर देगा शायद से सारा। और ये वाली बर्फ़ उतनी है भी नहीं यार, गाड़ियाँ चलेगी ना, गाड़ी चल के साफ हो जाएगी। देखो ना, ये देखो पानी का फॉर्म ले लिया इसने पूरा और जैसी गाड़ियाँ चल रही है ना वैसे पिघल रही है। ये वाली बर्फ़ काटना मतलब गाड़ी के साथ कट करना ईजी होता है काफ़ी ज़्यादा। गाड़ी फंसने के चांसेस इस वाली बर्फ़ में काफ़ी कम होते हैं क्योंकि जैकअप होने के चांसेस कम है। जैसे वेट पड़ रहा है लिक्विड का फॉर्म ले रही है, चिमनी आ रही है ऊपर। ये भाई एक चीज़ है लेकिन साइड में काफ़ी सारी बर्फ़ इकट्ठी हुई है, अदरवाइज़ यहाँ पे ना स्लाइड होकर राइड जाती थी गाड़ी, अब नहीं जाएगी, बिल्कुल लाइन बनी हुई है। रोड में ना इतना सारा पानी है, ध्यान से चलना पड़ रहा है ताकि लोग गीले ना हो। ऐसी इसमें प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना तो लोग जब पैदल चले हुए प्लीज़ उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है यार। तो आराम से ही जाना है। बिजली वाले बेचारे लगे हुए हैं कहाँ पर भाई, ड्यूटी पर लगे हुए हैं अपनी। सल्यूट है इनको बिजली वालों को भाई, इतने इसमें भी एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी चढ़े होते हैं सब जगह हमारे लिए बिजली प्रोवाइड करने के लिए। बाकी यार प्लीज़ रोड पे जो चले होते हैं ना उनके लिए भी थोड़ा सा आराम से। बस स्टैंड वाले साइड से निकल रहा हूँ अभी मैं। पहले लेफ्ट वाली जो लेन थी वो क्लियर कर रहे थे, राइट लेन से मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये भाई साहब गिर मत जाए कहीं गाड़ी के आगे, ऐसे इसमें ब्रेक भी नहीं मार पाऊंगा मैं। बर्फ़ में वैसे गलती नहीं मानी जाती किसी की भी भाई, ये चीज़ याद रखना। बर्फ़ में अगर आप बहुत स्पीड में रफ ड्राइव कर रहे हो फिर कुछ हो जाए फिर आपकी गलती है। अगर ऐसे ही बाय मिस्टेक कुछ हो जाए गाड़ी एकदम फिसली फिर किसी की गलती नहीं होती है। ऐसे इसमें बच गई तो बच गई, फिर क्या करना भाई। बाकी अभी बस स्टैंड वाले एरिया से जा रहे हैं हम लोग। बर्फ़ है रोड में काफ़ी सारी और अभी नीचे को मैंने पता किया था टैक्स बैरियर के पास ट्रैफिक लगा है, बट नीचे को जाने वाला ट्रैफिक नहीं है, ऊपर को आने वाला ट्रैफिक लगा हुआ है। मेन हाईवे से मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेन हाईवे क्लियर होगा बिल्कुल। परे से अगर मैं जगतसुख वाले रास्ते से लेफ्ट बैंक से जाऊँगा, नगर वाले रास्ते से, वहाँ पे सिंगल लेन है, वहाँ फंसे रहेंगे सारे। कैसे है जी आप? बढ़िया। कहाँ चले? मैं कुल्लू। अरे लगे हैं सामान लाने को यार कुल्लू से। नीचे भी तो खाली है? हाँ खाली है। ठीक है जी।
ट्रक घुसे हुए साइड में, नालियों में पड़े हुए सारे। ट्रक फंसा है नाली में टेढ़ा होके, आगे की पिकअप फंसी हुई है नाली में। अब जब तक रोड पूरी तरह से क्लियर नहीं होता ना, ये नहीं हटने वाली। और ये पिकअप तो ठुकी हुई है, फ्रंट बचा इसका भी ठुका है बर्फ। अब जब तक बर्फ क्लियर नहीं होती, नहीं निकलने वाले। और बीच में ना 3-4 दिन न्यूज़ में कुछ ज़्यादा ही फैला दिया था कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, उससे हो क्या रहा है, सब डर रहे हैं मनाली आने से। बट अभी आज मैं वही दिखाता हूँ, रनिंग में ट्रैफिक उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। वो बीच में एकदम सडनली बर्फ़ पड़ी ना, तो वॉल्वो बस फंसी हुई थी काफ़ी सारी, उनकी वजह से ट्रैफिक लगा है। बट अभी वॉल्वो जितनी भी वो निकाल दिए नीचे को, और ट्रैफिक जो है वो रनिंग में है। लो जी 4x2 फंसी हुई है, कर रही है स्ट्रगल। एक्सयूवी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अभी हट जाएगी, थोड़ी देर में हट जाएगी ये बर्फ़ सारी की सारी। अभी जितनी भी मशीन है, लिंक रोड हो गए, सब जगह लगी हुई है मशीनें वगैरह भी। यहाँ पे भी आगे लगी हुई है मशीन। लेकिन ब्यूटीफुल देखो ना कितना हो जाता है, बर्फ़ पड़ी रात को और सुबह को मौसम साफ, नीला आसमान, बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। वॉल्वो बस स्टैंड के पास इन लोगों ने रोड क्लियर कर दिया है, लगा हुआ है कटर। एक दिन में हो जाएगा ये क्लियर। आज डेट है 28 ऑफ जैन है आज। ये मतलब आज कल तक ये साफ हो जाएगा रोड पूरा। और इसके बाद वेदर फोरकास्ट में आज रात को बिल्कुल हल्की सी है, 1 या 2 तारीख को दिखाई है शायद से स्नोफॉल। फिर से हम लोग बोल रहे थे बर्फ़ नहीं पड़ रही, ये इतनी सारी एक साथ ही पड़ गई है अब 2 दिन में। नीचे रांगड़ी के पास तो बर्फ़ जो है वो अपने आप ही क्लियर हो गई है। यहाँ पे बर्फ़ यहाँ पे भी पड़ी है, लेकिन पानी वाली बर्फ़ है, तो रोड में ना चलना मुश्किल हो चुका है सबका, सब गीले हो रहे हैं। और बहुत क्राउड आ गया मनाली। बर्फ़ की वीडियोस आउट हुई नहीं कि बहुत सारा क्राउड आ गया मनाली को। बस इतना ही था ट्रैफिक। अब ये कोई ट्रैफिक नहीं है। अब नीचे आलू ग्राउंड के पास बोल रहे हैं, जो टैक्स बैरियर है जहाँ पे ग्रीन टैक्स कटता है, वहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ ट्रैफिक थोड़ा सा लगा है। चल के देखते हैं। अभी पिछले कल फंसी हुई है सारी गाड़ियाँ यहाँ पे, 4x2 गाड़ियाँ। जब रात को बर्फ़ पड़ी है, ये सारी पिछले कल फंसी हुई है। और यहाँ पे JCB लगा हुआ है। ये सारी गाड़ियाँ पिछले कल फंसी हुई है बर्फ़ में। जब एक्सट्रीम हो गई थी ना, तो साइड में पार्क कर दी सबने। जब एक्सट्रीम बर्फ़ पड़ती है ना, तो 4x2 गाड़ी ऐसी ही मिलती है रोडों में पार्क। जहाँ पे पार्क हो गई वहीं पार्क करके चले जाते हैं लोग। फिर उस टाइम पे ये टेंशन नहीं होती कि कोई ठोक देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस टाइम ये होता है कि भाई हम सेफली खुद होटल पहुँच जाए, या जहाँ पे भी हम पहुँच जाए सेफली। कोई ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल खाली है। 2 जगह मिला मेरे को थोड़ा सा, एक वॉल्वो बस स्टैंड के पास और एक रांगड़ी में। बाकी तो पूरा ही खाली है, लोग चले हुए पैदल सारे। टैक्स बैरियर के पास, आलू ग्राउंड के पास ट्रैफिक लगा हुआ है। यहाँ पे है ट्रैफिक। अभी मैंने लक्ष्य को भी फ़ोन किया तो भी कहता बस यहाँ पे ट्रैफिक लगा है, बाकी कहीं नहीं। इन साथ में मैंने शूज़ भी चेंज कर दिए गाइस। पहले मैंने गमबूट्स पहने हुए थे, घर से निकला ना, अब कुल्लू जाना है तो अच्छा नहीं लगता है। जो मैं कुल्लू चल रहा हूँ, वहाँ पे कोई बर्फ़ नहीं है, धूप है लगी हुई बहुत तेज़, और मैं गमबूट लगा के चला हूँ। लोग भी बोलेंगे गमबूट लगा के पक्का मनाली से आया हुआ है। तो मैंने एक पेयर शूज़ एक्स्ट्रा रखे हुए थे गाड़ी में। बीच में जो वीडियोस वायरल हो रही थी कि कितने 10-10 घंटे 20-20 घंटे वेट करना पड़ रहा है लोगों को, फंसे लोग, वो इसलिए था कि जब एकदम सडनली बर्फ़ पड़ी और ट्रक्स और बसेस जितनी भी थी वो फंस गई, और जहाँ पे वो थी वो वहीं पे फंस गई, तो उसके करके ज़्यादा ट्रैफिक था। बट अभी ये है कि बसेस इन्होंने सारी की सारी, ट्रक्स इन्होंने सारे के सारे नीचे उतार दिए। बस जी इतना ही ट्रैफिक था। यहाँ से आगे खाली है, बस ये 2-3 गाड़ियाँ ना बहुत ही ज़्यादा आराम से चली हुई है, बाकी खाली है। जो मेन ट्रैफिक लगा था वो था ग्रीन टैक्स बैरियर के पास। ये 2-3 गाड़ियाँ चली बहुत आराम से ना, इनकी वजह से लगा है मेन ट्रैफिक क्या, मतलब इनकी वजह से हम स्लो चले हुए थोड़ा। और ये भी सच्चे यार, क्योंकि ऐसे इसमें ना डर बैठ जाता है, कहीं टर्न्स पे कहीं पे अगर बर्फ़ हुई, स्लाइड हो गई गाड़ी, तो बेटर होता है कि पहले ही आराम से चलो आप। ये लगी है सारी वॉल्वोज यहाँ पे, पतली गुल में लगी हुई है, मार्केट क्रॉस करते ही आगे ना। और बसें सिर्फ यहीं तक आ रही है, मनाली नहीं जा रही है बसेस अभी। और डेट भी बता देता हूँ, 28 ऑफ जनवरी आज की बात कर रहा हूँ मैं। इस गाड़ी पहुँच चुकी है अपनी मारुति सुजुकी के शोरूम। एक्चुअली मेरी ना एक प्रॉब्लम आ गई है, शाफ्ट का बूट फटा हुआ है। अभी देखते हैं, अभी चेक कर रहे हैं, अंदर वीडियो वगैरह बनाएंगे, मारुति को मेल डालेंगे, वारंटी में होता है कि नहीं होता, वो चीज़ चेक कर रहे हैं। फटा पता नहीं कैसे, अंडर बॉडी कहीं टच नहीं हुई, अपना भी फट गया, और कई लोगों की गाड़ी में फटा है। इवन रितेश की गाड़ी भी अभी सिर्फ 10,000 चली हुई है, मेरी भी इतनी चली है, तो दोनों का फट गया हमारे बूट। अभी एक बार डेक पे लगाएंगे, फिर दिखाता हूँ आपको। ये वाली शाफ्ट का बूट फटा हुआ है, ये आगे वाली शाफ्ट ना, ये फटा है इसका बूट। शोरूम से मैं निकल चुका हूँ और अभी भुंतर घर जा रहा हूँ, नंता वगैरह के वहाँ सामान मंगाया हुआ था थोड़ा सा चंडीगढ़ से ना। नंता की मम्मी और अक्षु वगैरह गए हुए थे चंडीगढ़, वो लेके आया, घर का सामान था वो लेके आया, वो भी लेके जाना है घर को। और साथ में एक ये पार्ट था पीछे ना, ये रुद्र ऑटोमोबाइल का है बम्पर, ये भी लेके जाना है वहाँ पे रुद्र ऑटोमोबाइल, मेरे को ये भी छोड़ना है। टाइम मेरे को पता है क्यों लगा, मेरी गाड़ी का मेरे को शाफ्ट का काम था। एक्चुअली 10,000 चली थी किलोमीटर, अब तो 13 चल गई है, 2-3 हज़ार किलोमीटर पहले ही गया है। शाफ्ट का बूट, जो फ्रंट वाली शाफ्ट होती है ना, उसका बूट मेरा गया है, गाड़ी कहीं से भी नहीं बजी है नीचे। और वो जो शाफ्ट है वो बज भी नहीं सकती है, जहाँ पे वो बूट है ना उसके नीचे प्रोटेक्शन की ये प्लेट वो है, रॉड जैसी लगी हुई है इनकी प्रोटेक्शन के लिए, बज ही नहीं सकती। और बिना बजे वो टूट गई है, मेरा बूट फटा है। और 25,000 रुपये का वो है शाफ्ट है,
और ये मना कर रहे वारंटी में, कहते वारंटी में वो आएगी नहीं, और रितेश वगैरह सबकी फटी हुई है, और मेरी अकेले की शाफ्ट गई होती, बूट फटा होता तभी मैं मानता। ये कह रहे थे पहले कि अगर आपका बूट नहीं फटा होता, शाफ्ट में डैमेज होता कुछ, तब ये वारंटी में हो जाती है, अदरवाइज ये बूट फटा है तो ये वारंटी में नहीं होगी बोला। लेकिन बूट फटा भी ऐसे ना, कहीं से बजी नहीं कुछ नहीं, अपने आप ही फट गया। और मनाली में कम से कम 7-8 जिम्नियों का हो चुका है, और ये खुद कह रहे हैं, कहते काफ़ी सारी कंप्लेंट आ गई बोला इस बूट को लेके। और 25,000 रुपये की शाफ्ट है, अगर जिप्सी की तरह 3-4 हज़ार रुपये की होती फिर भी हम मानते। जिप्सी की एक्सपेंसिव भी जो शाफ्ट है ना, वो भी 3.5-4 हज़ार की है, जो सबसे एक्सपेंसिव है। 25,000 की शाफ्ट कौन भरे भाई, ना गलती ना कुछ, 10,000 किलोमीटर पे फटने लग गई है। और रितेश की भी सेम 10,000 पहुंची है जिम्नी, उसकी भी फटी हुई है बूट। उसने तो कंप्लेंट भी की थी मारुति में, आगे से रिवर्ट उसको ये है, रिजेक्शन आया हुआ है कि आपको पे करना पड़ेगा कैश में, आपको वारंटी में नहीं हो पाएगा ये पार्ट। गुंदर घर आ गया था मैं, और मेरे को ना आपको दिखा देता हूँ। एक तो यूट्यूब फैमिली ना, आप मेरे सब कुछ दिखाना पड़ता है। ये आ गए मेरे घर के पर्दे, और ये आ गया किचन वाला, क्या बोलेंगे इसको, शटर, किचन वाला 5 फुट का है, अंदर ही आ गया, ऐसे टेढ़ा डाल दिया मैंने। और गमबूट्स देखो ना, मैं साथ में लेके चला था घर से, मैं ये गमबूट्स लगा के आया हुआ था, बहुत अच्छा दिखा देता हूँ। आप भी विंटर प्लान कर रहे हो, अंदर फर होता है इसमें, और ये 800 रुपये के थे, 800 रुपये मैंने ये लिए थे, पूरे वाटर प्रूफ। यहाँ तक अगर ऊपर तक पानी भी आ जाए ना, नहीं गीले होते। पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ मैं, 800 रुपये वसूल से बेस्ट होते हैं। और 1-1.5 फुट बर्फ़ थी, ये लगा के मैं आया। उसके बाद मैंने गाड़ी में ये वाले रखे हुए थे। लेट्स गो। तो गाइस अभी रात के अराउंड, 1 मिनट टाइम दिखाता हूँ सबसे पहले तो आपको। मैं ना अभी रुद्रा ऑटोमोबाइल में था काफ़ी देर से, किशानु भाई के पास, और 8:30 बज चुके हैं। मैं लैपटॉप लेके पता है क्यों बैठा हूँ, क्योंकि व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। दिन भर आज टाइम नहीं लगा, काफ़ी ज़्यादा बिजी था मैं, और सुबह भी जल्दी निकल गया था, तो व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। 8:30 बज गए, 9:30 तक व्लॉग आ जाएगा, यहीं बैठ के एडिट करूँगा। एंड अभी ना फ्रेंड्स आ रहे हैं अपने, ठीक है, उनका वेट कर रहा हूँ मैं। उनके पास 4x2 गाड़ी है, तो उनको इन केस जहाँ तक 4x2 गाड़ी जा पाएगी वहाँ तक हम लेके जाएंगे। वैसे ट्राई करेंगे कि हम मनाली पहुँचा दें, लेकिन दिन भर आज धूप थी, मौसम साफ था, तो होगा कि अब ब्लैक आइस जमी होगी बहुत जगह, तो रिस्क नहीं लेना है। इनकेस हमको सेफ लगता है कि 4x2 गाड़ी मनाली तक पहुँचेगी तो ले जाएंगे, अदरवाइज गाड़ी वहीं पार्क करके अपनी जिम्नी में हम जाने वाले हैं। बाकी तब तक ब्लॉग एडिट करते हैं, ब्लॉग आने ज़रूरी है। तो अभी निकल तो चुके हैं हम लोग, और अभी मैं पहुँचा हुआ हूँ कटराई। यहाँ इसके बाद थोड़ी सी ब्लैक आइस हो गई, और अपने साथ पीछे आ रही है स्लाविया 4x2। एंड हमारे साथ आ चुके हैं यहाँ पे वरुण भाई। वरुण भाई, हाउ आर यू? ऑल गुड भैया। कैसी रही आप? ऑल गुड। कैसी रही आपकी जर्नी? बहुत थकावट से भरी है। काफी लंबा ट्रैवल कर लिया, एकदम खींची हुई थी गाड़ी? नहीं, रुक के आए बहुत। अच्छा, ट्रैवल हो गया, हम निकले हुए शौर्य के घर पे भी रुके थे? उससे पहले रुके थे हम चंडीगढ़। हाँ, क्योंकि शौर्य भाई को काम रहने गाड़ी मोड़ा था, और ऊपर से मेरा सामान भी लाया। आपका सामान भी, मेरा सामान भी था घर का यार। भाई मेरे को ना घर का सामान था, बिजली का मेरा पेंडिंग। मैंने जाना ही था चंडीगढ़, लेकिन एकदम बर्फ पड़ गई, और मैंने जाना था बाइक लेके, बट बर्फ पड़ गई एकदम ना, जा नहीं पाया। लेकिन शौर्य आ रहा था, शिमला गया हुआ था, तो मैं शौर्य को बोला, मैं कहा भाई मेरे को हफ्ते के अंदर घर कंप्लीट करना है, प्लीज़ ये लाइट्स मेरी बहुत ज़रूरी है, लेके आ जा। तो शौर्य वो लाइट्स लेके आया था, और साथ में हमारे साथ पीछे आ रही है सलाविया, रोहन भाई वगैरह उसी में आ रहे हैं। तो अभी इनको भी साथ साथ ही लेके चलते हैं, क्योंकि पतली कुल के बाद 4x2 वैसे तो अलाउ नहीं कर रहे थे। अभी जो पूरी करंट सिचुएशन है, अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपको आगे पहुंच के बताता हूं मैं। और अगर यहाँ से जाने भी देंगे, मार्केट वाले ब्रिज के बाद तो 4x2 को जाने नहीं देंगे ये लोग। तो देखते हैं, करते हैं। 2 घर में स्टे है ना? हाँ, 2 घर में ही स्टे है। कुल्लू में बैठ के मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मनाली में बर्फ पड़ी है। जब मैं घर पे होता हूँ ना, 1.5 फुट बर्फ पड़ी थी रात को, सोचो। अभी यहाँ बैठ के पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे लग ही नहीं रहा बर्फ पड़ी हुई है। अभी मनाली पहुँच चुके हैं हम लोग, लाइट भी नहीं है यहाँ पे, और साथ में भाई ये देखो, ये है पूरा 2 घर का राशन। इतना सारा राशन मैं लेके जा रहा हूँ, 2 घर में ना राशन खत्म हो गया है, तो चलिए राशन लेके चलते हैं। हाँ जी, ये भी है। अंडे पकड़ के बैठे हो? अंडे भी लेके जा रहे हो? मैं क्या भाई, अंडे की ट्रे आगे पकड़ लो, कहीं टूट ना जाए, कल अंडे खाने को नहीं मिलेंगे नहीं तो। वशिष्ठ को जेसीबी चली तो है, रोड साफ कर दिया उसने, बट अभी ना जमना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। और अभी 4x2 में चला रहा हूँ मैं गाड़ी। 4x4 की ज़रूरत अभी पड़ी नहीं है मेरे को, क्योंकि जिमनी की, मैंने आपको बोला ना, जिमनी की परफॉर्मेंस अच्छी है यार, 4x2 में भी निकल जाती है। बस इसकी जिमनी बाकी सब चीज़ में ठीक है, वो बूट वाली एक प्रॉब्लम आई है मेरे को। देखते कंपनी वाली जो है ठीक करके देते कि नहीं देखते, क्योंकि वारंटी में तो ये मना कर रहे थे। मैंने बोला तो है इनको, मैंने कहा वारंटी में, क्योंकि हमारी गाड़ी के नीचे से बजी नहीं है, मैंने कहा देना तो पड़ेगा मारुति वालों को भाई, बिना बजे बूट फट रहा है, वो भी 10,000 किलोमीटर भाई। जेसीबी ने क्लियर किया तो है ये रोड, ना उतना ज़्यादा नहीं किया है क्लियर। ये देखो इस तरह की हाल है, एक बार फ्लैश लाइट ऑफ करता हूँ, ये देखो जेसीबी ने रोड क्लियर किया तो है, बट उतना ज़्यादा नहीं किया है। और गाड़ी अभी मेरी 2nd गियर में 4x2 में चली हुई है, 4x4 मैंने लगाया नहीं है। अभी कंडीशन देख के लग नहीं रहा है मेरे को बर्फ़ पड़ेगी। नीला आसमान है, तारे निकले हुए हैं, चांद निकला हुआ है, और वशिष्ठ में बर्फ़
साफ़ तो किया है बट अभी भी रोड में है काफ़ी बर्फ़, पूरी तरह से ये क्लियर नहीं की हुई है। बाकी घर पहुंच गया हूँ मैं, सामान ना काफ़ी सारा ले जाने को घर को, 2 राउंड मारने पड़ेंगे। बाकी काम करते हैं, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल के एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। मनाली आने का प्लान करो, अगर ट्रैफिक की वजह से डर रहे हो, अब ट्रैफिक नहीं है। जो थोड़ी दिन वीडियोस वायरल हुई थी मनाली की कि 9-9, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे ट्रैफिक लग रहा है, अब वो वाला ट्रैफिक नहीं है। वो ट्रैफिक लगा था, सडनली बर्फ़ पड़ी, वॉल्वोज और जितने भी ट्रक्स थे सब फंसे हुए थे, 4x2 एकदम सडनली फंस गई थी, उसकी वजह से वो सारा ट्रैफिक लगा था। अभी जो ट्रैफिक है वो रनिंग पे है। मैं भी आज कुल्लू जाके आया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। बाकी अभी ये सारा सामान है, मेरे पर्दे और ये किचन में क्या लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं यार, तो जो भी बोलते हैं ये भी है। तो बाकी अभी ना 2 राउंड मारने पड़ेंगे, वो घर चलते हैं। और आज के ब्लॉग को यहीं एंड करके आई होप आपको ड्रोन शॉट्स जो थे वो पसंद आएंगे। स्टार्टिंग में आज मैंने ड्रोन शॉट लिए थे क्योंकि मौसम साफ था। और ब्लॉग के एंड में एक चीज़ आपको बताता हूँ, हमारा एक्सपीडिशन जा रहा है विंटर स्पीति का 7 फेब से लेके 13 फेब तक, जल्दी से ज्वाइन कर लो। अभी हम बुकिंग ले रहे हैं, इसके बाद हम बुकिंग्स बंद कर देंगे सारी की सारी। Minimum sloth, minimum stress. Tachki best, classic dress.